बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथ की बातें इंसाफ की बातों के साथ एक्सरसाइज 1.3 के जो लास्ट टू क्वेश्चंस हैं 15 और 16, इस वाली कैटेगरी में किस तरह हम इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 15 में देखें, जो आपके पास नंबर्स हैं जो कि कांस्टेंट है, हमने उनको सेम करना होता है, उनकी मैचिंग करना होती है, और जिन वाले पेयर की मैचिंग हो जाए तो हमने उनको मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो हम चेक करेंगे कि किस वाले पेयर की किसके साथ मैचिंग होती है। जैसे आपके पास यहाँ पे टोटल 4 वैल्यूज हैं, x प्लस 1 है, 3 है, -5 और -7। आप चेक करेंगे कौन सा वाला पेयर किसके साथ जाके वैल्यू सेम जो है ना जनरेट करता है। तो +1 +3 करें तो +4 आता है। इधर करें -5 और -7, आंसर आएगा -12। ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आती हैं। इसका मतलब ये है कि 1 को पहले मैंने 3 के साथ लिया है, अब मैं 1 को लूंगा -5 के साथ, तो 1 -5 आंसर क्या आएगा, -4 आता है। और 3 -7 आंसर क्या आता है, ये भी -4 आता है। तो इसका मतलब है कि हमने इसकी जो अटैचमेंट करनी है, 1 की अटैचमेंट -5 के साथ करनी है और +3 की अटैचमेंट -7 के साथ करनी है। क्योंकि इसको करें 1 -5 आता है -4 और 3 -7 आता है -4, दोनों सेम वैल्यू आ गई है। इसका मतलब है हमने ये दोनों पेयर कंबाइन करने हैं और उसको मल्टीप्लाई करना है। जब इन दोनों को अटैच कर दिया, x प्लस 1 और x -5 को अटैच कर दिया, x प्लस 3 और x -7 को अटैच कर दिया, इक्वल 192 एज इट इज वैल्यू आ गई। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं हम इसको, पहले x को आप दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद +1 को x -5 दोबारा दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सेम इस तरह यहां पे करेंगे, आप x को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली वैल्यू के साथ x -7 के साथ, और इधर +3 है, +3 को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे x -7 के साथ, ये वाली वैल्यू एज इट इज आ गई है। x मल्टीप्लाई x स्क्वायर आ गया, -5x, 1 मल्टीप्लाई x आ गया। जब 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर वही रहता है। अब इसे भी इस तरह ही x मल्टीप्लाई x स्क्वायर आ गया, x को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7x, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x आ गया, और 3 को जब -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 वैल्यू आ गई है। अब देखें -5 + 1 -4x आ गया, इधर -7 + 3 इधर भी -4x आ गया। उसको मैचिंग करने का, उनको अटैच करने का मेन पर्पज ये था कि आपके पास जो यहां पे वैल्यू आए दोनों की दोनों सेम आ जाए। अब हम इसका नाम रख सकते हैं y, लेट कर दिया इसको y के इक्वल। तो फिर ये देखें वैल्यू क्या बन जाती है, y -5 y -21। अब ये सारा का सारा जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप सबसे पहले y को मल्टीप्लाई करेंगे इस सारी वैल्यू के साथ, y मल्टीप्लाई y -21 आ गया। फिर -5 को मल्टीप्लाई करेंगे y -21 के साथ, और इक्वल के उस तरफ लिखा हुआ है 192। जब ये वैल्यू लेफ्ट वाली साइड पे आएगी तो ये आपके पास माइनस हो जाएगी। स्टूडेंट की यहाँ पे कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि वो y -5 को अलग 192 के इक्वल रख देते हैं और y -21 को अलग 192 के इक्वल रख देते हैं। बेटा ये उस टाइम करना होता है जब ये दो वैल्यू इस तरह मल्टीप्लाई हो रही हो लेकिन इक्वल 0 लिखा हो, अदरवाइज कोई नंबर लिखा होगा अदर देन 0, तो आप इन दोनों को अलग अलग 0 नहीं लिख सकते हैं, या जो नंबर होगा वो नहीं लिख सकते। इसीलिए पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। y स्क्वायर आ गया, y मल्टीप्लाई -21 y, -5 मल्टीप्लाई y तो -5y, यहां पे आएगा माइनस माइनस आपके पास प्लस वैल्यू हो गई, और 105 आपके पास इसका आंसर आ गया। 192 इधर आके माइनस हो चुका है, कंबाइन किया तो आंसर आ गया -87, -21 -5 -26y आ गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इसे आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर दें तो चेक करें इसके कौन से वाले फैक्टर्स बनेंगे। y स्क्वायर के साथ कोई नंबर ना हो तो आपके पास 1 वैल्यू होती है, और वो वाली वैल्यू जिसमें y नहीं है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि किसके लिए आपके पास आंसर जो है ना फाइनल ये वाला आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर माइनस आता है,
इसका मतलब है अब आपने एक ऐसा पेयर चूज करना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो -87 आए और उसको माइनस करें तो आंसर -26 आए। प्लस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे वैल्यू प्लस नहीं है। तो सबसे पहले आप जो भी यहां पे नंबर आता है मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसको 1 के लिए चेक करते हैं। तो 1 के लिए चेक करें आप, 1 इसमें से माइनस करेंगे 86 आएगा, क्योंकि हमें 26 चाहिए तो 1 के साथ पेयर इसका नहीं आता। अब 87 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 87 2 पर डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये पॉइंट में आंसर आता है, जिसका आंसर पॉइंट में आए वो वाला नंबर नहीं लिया जाता। जब आप इसको 87 को आप 3 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ रही है 29। तो 29 माइनस 3 करें तो 26 आता है। इसका मतलब है यही वाला पेयर आपके पास आएगा। हमें रिक्वायर्ड वैल्यू है -26। तो आप चेक करेंगे 29 के साथ माइनस आएगा या 3 के साथ आएगा, क्योंकि रिक्वायर्ड वैल्यू में माइनस है आपके पास, इसीलिए फिर जो लार्ज नंबर होगा ना उसके साथ माइनस आएगा। -29 + 3 लिख देंगे, आंसर -26 आता है। और -29 मल्टीप्लाई 3 करें तो -87 आंसर आता है। तो आप इसका पेयर बना दें। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है y बाहर आ गया, इधर y रह गया -29। इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लेंगे तो इधर y रह गया -29 रह गया। दोनों वैल्यू सेम आ गई हैं, y -29 y -29। इसको इधर लिख दिया, इसके बाहर y लिखा हुआ है, इसके बाहर +3 लिखा हुआ है। अब यहां पे दोनों वैल्यू इक्वल 0 आई हैं, तो आप दोनों को अलग अलग 0 लिख के सॉल्व करेंगे। अब दोनों को अलग अलग 0 लिख दिए, y -29 = 0 अलग लिख दिए, y +3 = 0 अलग लिख दिए। अब जहां पे y लिखा हुआ है आपने रिप्लेस करना है, क्योंकि एक्चुअली हमारे पास आंसर तो x में चाहिए ना हमें। तो y की जगह पे लिख दिया x² - 4x -29 = 0। सेम इस तरह ही x² - 4x + 3 = 0। अब आप चेक करेंगे इसको फैक्टराइजेशन के लिए दोनों की, क्योंकि यहाँ पे x² है, तो फर्दर जो फैक्टराइजेशन होती हो या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना हो आप उसके अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करेंगे। x² के साथ कुछ ना लिखा हो तो 1 होता है, और वो वाली वैल्यू जिसमें x नहीं है वहां पे 3 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3 आंसर आता है। अब आपने एक ऐसा पेयर चूज करना है जिसको मल्टीप्लाई करें 3 आए और प्लस करें तो आंसर आपके पास 4 आए। अब जो वैल्यू मल्टीप्लाई करने से आ रही है, अगर हमें रिक्वायर्ड वैल्यू जो सेंटर वाली वैल्यू उससे अगर एक ज्यादा चाहिए हो तो ये हमेशा 1 के साथ पेयर बनता है। अगर उससे भी ज्यादा लार्ज वैल्यू हो तो उसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होती है, फिर वहां पे आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है। तो फिर सुनने मैंने क्या बताया है कि अगर जो नंबर मल्टीप्लाई करके आंसर आता है अगर इससे लार्ज नंबर हो, अगर एक वैल्यू ज्यादा हो तो हमेशा उसका 1 के साथ पेयर बनता है, और अगर 1 से ज्यादा वैल्यू और बड़ी वैल्यू ज्यादा आ गई है तो उसके साथ पेयर पॉसिबल नहीं होता। तो ये जैसा कि यहाँ पे 4 है तो -3 और -1 के साथ आप इसे सॉल्व करेंगे। अब देखें इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। स्क्वायर में से एक आपके पास वैल्यू बाहर आ गई, एक अंदर रह गई है, इधर -3 आ गया। इनमें से कुछ कॉमन ना हो तो -1 कॉमन आ गया, इधर आ गया x, और ये प्लस वैल्यू थी ये माइनस हो गई। अब दोनों वैल्यू सेम हो गई हैं, आप इन दोनों वैल्यू को कंबाइन करके यहां पे लिख दिया। अब इसके बाहर x है और इसके बाहर -1 है, इसको अलग 0 लिख दिया। अब ये वाली वैल्यू अलग 0 आ गई, x -1 अलग 0 आ गया। जैसा कि पहले भी बताया, अगर दो वैल्यू इस तरह मल्टीप्लाई होकर 0 लिखा हो तब हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, अदरवाइज दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते। -3 वहां जाके x का आंसर 3 आ गया, -1 वहां जाके आपके पास दूसरा x का आंसर आ गया 1। अब ये वाली साइड कंप्लीट हो गई है। इसको देखें, अब सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे x² के साथ कुछ नहीं लिखा 1 है, और वो वाली वैल्यू जिसमें x नहीं है वो है -29। अगर हम इसका पेयर चेक करें तो कोई भी पेयर नहीं बनता जिसको आपके पास माइनस करके आंसर 4 आए और मल्टीप्लाई करके 29 आए, क्योंकि 29 खुद एक प्राइम नंबर है, और अगर मल्टीप्लाई करके एक प्राइम नंबर आता हो तो उसके लिए उसको सॉल्व करना सिर्फ एक ही सूरत में पॉसिबल होता है कि अगर उसका 1 के साथ पेयर बने, अदरवाइज उसे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आप चेक करें, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। वो वाली वैल्यू जो x² के साथ लिखी हो उसका नाम a होता है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 आ गई है, और वो वैल्यू जो x के साथ है यहाँ पे x के साथ b है, इधर x के साथ लिखा है -4, और जहां पे x नहीं है c की वैल्यू -29 आ गई है। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला
जहां पे b लिखा हुआ है आप इसको -4 से रिप्लेस कर देंगे। एक माइनस पहले ही है, इस b की जगह -4 आ गया, प्लस माइनस यहाँ पे b है तो -4 का स्क्वायर, -4 a की जगह पे 1 आ गया, c की जगह पे -29 आ गया। अब ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, +4 वैल्यू आ गई। प्लस माइनस -4 का जब स्क्वायर ले तो -4 मल्टीप्लाई -4 16 आंसर आता है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4 को 29 से मल्टीप्लाई किया 116 आ गया। और जब दोनों को प्लस करेंगे स्क्वायर रूट 132 है, इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हमें 132 का एलसीएम लेना पड़ेगा। यहां पे 132 का एलसीएम लिया है, ये आपके पास नंबर आ गए हैं 2, 2, 3 और 11। जिस वाली वैल्यू का पेयर बनेगा वो वाली वैल्यू स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगी, बाकी वैल्यू विद इन स्क्वायर रूट होगी। यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, ये 2 वैल्यू जो स्क्वायर रूट से बाहर आ गई है, बाकी रह गया 3 मल्टीप्लाई 11 33 बाकी आ गया। स्टूडेंट की यहाँ पे कॉमन मिस्टेक क्या है कि 4 + 2 करके इसको 6 कर देते हैं, या दूसरी ये मिस्टेक करते हैं कि वो 2 को 4 से कट कर देते हैं। बेटा जब तक प्लस माइनस वैल्यू हो रही हो आप उसको कटिंग नहीं कर सकते हैं। अब ये वैल्यू कॉमन आ रही है, इस 4 और 2 में से कॉमन आता है, आप जब 2 कॉमन लेंगे तो 4 में से बाकी 2 रह गए, प्लस माइनस यहाँ पे ये वाला 2 कॉमन आ चुका है, स्क्वायर रूट 33 रह गया। अब 2 और 2 कट गया वैल्यू, और ये आपके पास इसका फाइनल आंसर, और 2 आंसर जो पहले आए थे इसको आपने सोल्यूशन सेट में लिख देना है। जज़ाकल्लाह।